नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों सभी विपक्षी दल संसद के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मुद्दा पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है और आज हम इसकी तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि धरना प्रदर्शन का ये मसला अचानक नहीं उठा। विपक्षी दलों का कहना है कि उनकी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है। वे कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित मंच नहीं मिल रहा है। आइए इन मुद्दों को एक एक करके समझते हैं। पहला मुद्दा है आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी का। विपक्षी दलों का आरोप है कि देश की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बेरोजगारी चरम पर है और युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। विपक्षी नेता जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बार बार संसद में उस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। उनका कहना है कि सरकार इस मुद्दे को टाल रही है और ठोस नीतियां पेश नहीं कर रही। दूसरा मुद्दा है महंगाई। महंगाई एक और बड़ा कारण है जिसके चलते विपक्ष सड़कों पर उतर रहा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की चीजें, इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। धरने में शामिल नेताओं की मांग की है कि सरकार तत्काल महंगाई पर नियंत्रण की नीतियां बनाए। तीसरा मुद्दा है किसानों की समस्या। किसानों के मुद्दे भी विपक्ष दलों के धरने का एक प्रमुख कारण है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, इसकी गारंटी और कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आए किसान संगठनों ने विपक्षी दलों का समर्थन किया और संसद के बाहर उनकी उपस्थिति ने इस प्रदर्शन को और भी ज्यादा मजबूती दी। चौथा मुद्दा है संसद में विपक्ष की आवाज का दमन। विपक्षी दलों का आरोप है कि संसद में उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। कई बार उनके सवालों को नजरअंदाज किया गया और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं की जा रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि संसद में सभी को आवाज उठाने के लिए बराबर का मौका मिलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या धरना प्रदर्शन ही एकमात्र रास्ता है? क्या विपक्ष और सरकार के बीच कोई मध्य मार्ग निकल सकता है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दोनों पक्षों की बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि वे तब तक धरना जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। तो वही सरकार का दावा है कि वो सभी मुद्दों पर विचार कर रही है, लेकिन विपक्ष अनावश्यक हंगामा कर रहा है। अब आइए इस मुद्दे पर कुछ लोगों की राय जानते हैं। इस मुद्दे पर जब हमने नागरिकों से बात की तो उनका कहना है, मुझे लगता है कि विपक्ष को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, न कि सड़कों पर। वही दूसरे नागरिक का कहना है, महंगाई और बेरोजगारी से हम सब परेशान हैं। विपक्ष सही मुद्दे उठा रहा है, लेकिन सरकार को जवाब भी देना चाहिए। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जनता भी इन मुद्दों से प्रभावित है, लेकिन क्या धरना प्रदर्शन से समाधान निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सरकार पर दबाव बनाने का एक तरीका है, जबकि कुछ इसे समय की बर्बादी मानते हैं। तो अब हम इस चर्चा को समेटते हैं। विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन कई गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करता है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका। लेकिन इसका समाधान संसद के भीतर बातचीत से ही निकल सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही दोनों पक्ष मिलकर इन समस्याओं का हल निकालेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या विपक्ष का धरना जायज है या सिर्फ ये एक राजनीतिक ड्रामा है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बने रहें।